हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और उसके प्रकार। जो भी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकारों से प्रश्न जो पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमने उतने प्रकार में बांट दिया है। और कुछ प्रश्न जो ऐसे हैं जो मिक्सर टाइप के हैं, उनको भी हम अलग रूप में बांट दिए हैं। और एक एक चीज़ वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएंगे। तो चलिए आज चल सकते हैं कि देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, कितने विधियों से हम इसको हल कर सकते हैं और परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न क्या क्या होंगे। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित प्रकारों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 प्रकारों में बांटा हुआ है। देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला दिया हुआ है प्रकार है हमारा साधारण प्रश्न। नॉर्मल सा प्रश्न होगा, आपको फार्मूला बस लगाना होगा। कौन सा? SI = P × R × T / 100। ये साधारण वाला है। कह रहा है कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, यानी कि जब मूलधन क्या हो, अपने का फ्रैक्शन के रूप में मल्टीप्लाई किया गया हो, तब क्या होगा। कह रहा है कि जब ब्याज मूलधन का 1/B हो जाए तब क्या होगा। अब फ्रैक्शन कर लें या फिर रेशनल नंबर कह लें, भिन्न कह लें या फिर परिमेय संख्या कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ब्याज मूलधन का क्या हो जाए, A/B हो जाए, तब प्रश्न को कैसे हल करेंगे। चौथा प्रकार है हमारा जब ब्याजों का योग अंतर ज्ञात हो, यानी ब्याजों में क्या हो, यानी 2 समय अंतराल 2 ब्याज दिया हुआ हो और उनका अंतर हमको ज्ञात हो, तब हम कैसे उसको ज्ञात कर सकते हैं। यह 5वां जो दिया है, जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, यानी कि समय कितना दिया हो, 2 दिया हो, तब उनका मिश्र धन भी ज्ञात हो, तब हम उसको कैसे हल करेंगे। ये हमने उसको 5वें प्रकार में रखा गया। 6वें प्रकार में हम रखे हैं ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, यानी कि जब ब्याज को औसत के रूप में बांट दें तब हम उसको कैसे हल करेंगे, उसको 6वें प्रकार में रखे हैं। 7वें प्रकार में हम रखे हैं जब ब्याज की दरें हों, कई दरें हों, यानी कि जब यहाँ पे रेट जो क्या हो, कई हो। यहाँ पे छूट गया था, यानी कि जब ब्याज की दरें कई हों तब क्या होगा हमारा, जब ब्याज की दरें कई हो तब इसको कैसे हल करेंगे। ये 7वें प्रकार में हमने रखा है। 8वें में रखा है कि जब धन अपने का n गुना हो जाए, जब धन अपने का n गुना हो जाए तब साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। इसका नियम हमने 8वें प्रकार में रखा है, यानी कि कोई 2 रुपये है तो उसका धन n गुना, मान लीजिए कि 4 गुना और बढ़ जाए, यानी कि 8 पे हो जाए, तब उसका साधारण ब्याज कितना होगा, उसी समय और उसी रेट पे तब। ये हमने 8वें प्रकार में रखा हुआ है। 9वें प्रकार में रखा है कि जब धन T1 वर्ष में अपने का n1 गुना और T2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए तब प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसको हमने 9वें प्रकार में रखा है। विविध प्रश्न में हमने सभी का मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है। और इसको हल करने की हमने कितने हैं कि 10 नियमों को हमने 10 नियमों में बांट कर रखा है और इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये तो था हमारा प्रकार। अब इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हम चलेंगे साधारण प्रश्न पे। और साधारण प्रश्न कैसा होगा, कैसे हम इसको हल करेंगे, ये हम सीखेंगे आज। पहला प्रकार क्या है, साधारण प्रश्न। परीक्षाओं के आधार पे हम पहला प्रकार पढ़ेंगे, साधारण प्रश्न, ठीक है। तो आज हम पहला प्रकार पढ़ेंगे साधारण प्रश्न। तो चलिए चालू करते हैं। साधारण प्रश्न में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे 2-3 उदाहरण हम देंगे, उसके आधार पे बस नियम बताएंगे और फिर जब हम प्रश्नावलियाँ कराएंगे, यानी कि क्वेश्चन जब हल कराएंगे, उसमें आपके करीब बहुत से क्वेश्चनों का हम मिश्रण उसमें देंगे, प्रकार देंगे। चलिए, पहला है हमारा प्रकार साधारण प्रश्न। अब साधारण प्रश्न कैसे आएगा, प्रकार नंबर
प्रकार 1, यह है हमारा साधारण प्रश्न। चलिए इसमें जैसे हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न होगा हमारा, तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि पहला अगर हम इसके आधार पे अगर क्वेश्चन देख लें तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और ये प्रकार फर्स्ट है साधारण प्रश्न, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले जितने भी प्रकार हम बताए थे उसमें पहला प्रकार है हमारा साधारण प्रश्न। और इसमें हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन हमारा आ सकेगा। तो हम कल बताए थे कि अगर साधारण अगर प्रश्न हो, इसके लिए साधारण ब्याज के लिए एक ही फार्मूला है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में 100। ये था हमारा सूत्र और ये हमने कल ही बता दिए थे। पहले वीडियो में आप अगर देखेंगे तो हमने पहले ही बता चुका है कि साधारण नियम क्या है और सब बेस यही है, यही एक हमारा सूत्र है। और एक सूत्र और है जो मिश्रधन के लिए है हमारा। तो मिश्रधन के लिए क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये होता है हमारा। अब इसके आधार पे हम अगर क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करें तब देखते हैं कितना हम आसानी से कर लेते हैं। फार्मूला अगर याद है और आपको नियम याद है, नियम कैसे लगेगा क्या होगा, प्रक्रियाएं याद है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। कह रहा है कि 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। हल करते टाइम पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी वस्तु दी गई है और क्या क्या चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो दिया है हमारा यहाँ पे मूलधन, यानी कि धनराशि दी गई है, यानी कि मूलधन, मूलधन यानी कि हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। और प्रिंसिपल कितना है हमारा 500 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, दर यानी कि रेट दिया हुआ है, दर रेट दिया हुआ है हमारा यहाँ पे कितना 10%। और यहाँ पे दर से 3 वर्ष के लिए यहाँ पे समय भी दिया हुआ है हमारा, समय यानी कि टाइम भी दिया हुआ है कितना 3 वर्ष, फिर 3 ईयर, ये हमारा दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज या फिर इसको हम कह लें सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या फिर एसआई, ये हमको ज्ञात करना हुआ है। और मिश्रधन यानी कि अमाउंट भी ज्ञात करना है हमको, मिश्रधन ये हमको ज्ञात करना है या फिर अमाउंट ये हमको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज के लिए हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, ये होता है SI के लिए हमारा फार्मूला। यानी SI यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, P यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, R यानी कि दर यानी कि रेट, T यानी कि टाइम यानी कि समय, बाई 100, ये हमारा दिया हुआ है।
बाई 100 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा दर दिया हुआ है 10% के रूप में होता है, और इसको यदि हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 10/100, यानी कि अगर सीधे एक मोटे मोटे तौर पे बात करें तो परसेंटेज को हम 1/100 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हल होगा। साधारण सा प्रश्न है, 2 मिनट का प्रश्न है। ठीक है, चलिए SI हमको ज्ञात करना है। ठीक है, SI हमको ज्ञात करना है। P हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 500, इंटू R यानी कि रेट दिया हुआ है हमारा कितना, 10, इंटू टाइमिंग दिया हुआ है हमारा कितना, 3/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि 1 2 2 0, यानी कि ये हो गया 50 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹150। ये तो हो गया हमारा क्या चीज़, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको ज्ञात करना है क्या चीज़, मिश्र धन यानी कि अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI, ये होता है यानी कि प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, A यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ये बराबर होता है हमारा। अब अगर देखें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 500 रुपीज़, 500 प्लस SI कितना आया 150, और यदि हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 655 रुपीज़। तो जो उसका मिश्र धन आएगा वो होगा 650 रुपये। ये था हमारा एक साधारण प्रश्न और साधारण प्रकार में। अब चलिए दूसरे वाले अगर क्वेश्चन पे चलिए दूसरे प्रकार का यदि साधारण प्रश्न को ही एक और हम उदाहरण से समझें कैसे इसको हम समझते हैं। चलिए, और ये वीडियो को आप रिवाइंड करके देखते रहिए तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा बेहतर। और यही चीज़ आपका बेसिक है, खासकर एग्ज़ामों में हमको साधारण क्वेश्चन ही देता है और इतना डिफ़िकल्ट बना देता है कि हम उसको हल करना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, एक प्रश्न मान लीजिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमको क्या चीज़ दिया गया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ये हमारा है दूसरा प्रकार यानी दूसरा क्वेश्चन। अब इसको हल करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या चीज़ दिया गया है और क्या चीज़ हमको ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन लगाने का दो ही तरीका है कि क्या चीज़ दिया गया है और क्या चीज़ हमको ज्ञात करना है। अगर ये दोनों चीज़ें का उत्तर हमको मिल जाएगा तो हमारा कोई भी प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। कब, क्यों, कैसे। चलिए तो इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पे हमको ज्ञात करना है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि किस वार्षिक दर से पूछ रहा है, यानी कि हमको चाहिए यहाँ पे दर, यानी रेट हमको यहाँ पे नहीं पता है, ये हमको ज्ञात करना है। आर हमको नहीं पता है। कह रहे हैं यहाँ पे 600 रुपये का, यानी कि यहाँ पे हमको मूलधन पता हुआ है, मूलधन यानी कि
प्रिंसिपल हमको पता है कितना 600 रुपये, पी पता है, और यहाँ पे 10 वर्ष यानी कि समय भी हमको पता है, समय यानी कि टाइम भी पता है कितना 10 वर्ष पता है, यानी कि टी भी हमको क्या है पता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बचा है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज भी पता है, यानी कि हमको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी हमको क्या करता है पता है, यानी कि यहाँ पे हमको SI भी क्या है पता है। चलिए हमको ज्ञात क्या करना है रेट। अब हमको फार्मूला पता ही है कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 होता है। SI यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना हमारा 120 रुपया, यानी कि ये हो गया 120 बराबर मूलधन दिया हुआ है हमारा कितना 600 रुपया इंटू R हमको ज्ञात करना है इंटू T दिया हुआ हमारा 10 वर्ष और यहाँ पे 100 ठीक है। तो R हमको ज्ञात करना है तो R बराबर क्या होगा यहाँ पे 120 इंटू 100 बाई 600 इंटू 10 ये हमारा दिया हुआ है, यानी कि इसको भाग करेंगे 0 0 0, यानी कि R बराबर 12/6 डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2%। R हमारा कितना आ गया 2%। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, यानी कि अगर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना होगा 120 रुपया होगा। तो ये है साधारण हमारा प्रश्न, और हमारा फार्मूला एक है साधारण वाला कौन सा कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ये हमारा क्या है फार्मूला के तौर पे है ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर साधारण में दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे हल करेंगे ठीक। तो ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे दोनों क्या है साधारण रूप से हमने उनको क्या कर दिया हल किया है। अब एक क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है, एक ही क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन है, ये क्या है आप लोगों के लिए है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है आसान है, आता नहीं है लेकिन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको धनराशि ज्ञात करनी है यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कह रहे कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। अब क्या करना है, इसको आप एक ही सूत्र है आप जानते ही हैं साधारण वाले में, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, इसी पे हमको हल करना है। और यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, धनराशि ज्ञात करनी है यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। और आप इसको कल कमेंट बॉक्स में हल करके आप इसको जब भी आप हल करिए इसको क्या करिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करिए। ये क्या है कि आपको रेगुलरिटी यानी कि जब तक आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं आएगी तब तक आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने में या फिर लिखने में या खेलने कूदने में किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। तो आप पढ़ाई की तरफ थोड़ा अग्रसर होइए और कुछ नाम करिए, इतना ही। और ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए।